नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा टाइप जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टाइप पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूँगा जो उस समय हमने जिसके बारे में जिक्र किया था उसकी ज़रूरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। मैंने आपको कुछ सिंबल बताए थे, जैसे मैंने बताया था कि अगर जहाँ पे पुरुष के बारे में कुछ कहा जाता है या पुरुष से संबंधित कुछ ज्ञान हो तो पुरुष के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, वो है प्लस का सिंबल। स्त्री के लिए या महिलाओं के लिए एक सिंबल यूज होता है, वह माइनस सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग सिंबल यूज बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यही सिंबल यूज करेंगे। तो पुरुष के लिए प्लस का सिंबल, स्त्री के लिए माइनस का सिंबल। अगर विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा यानी पति और पत्नी, अगर पति और पत्नी का जोड़ा है तो उसके लिए हम इक्वल मार्क लगाते हैं। पति पत्नी के लिए बराबर का निशान लगाते हैं यहाँ पे। अगर सेम जनरेशन है, जैसे होता है समान पीढ़ी, जो समान पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए हम इस तरह का एक लगाते हैं। और अगर एक पीढ़ी ऊपर या नीचे अगर होता है, ऊपर या नीचे रहे तो उसके लिए हम इस तरह का एक खड़ी लाइन या इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। फिलहाल आपको इन दोनों से बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको ये तीन जो हैं यही मुख्य हैं। इन तीन के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जो भी क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपको बार बार सहूलियत के लिए आसानी से आप पहचान सकें उसके लिए और आसानी से उत्तर ज्ञात कर सके, इसके लिए आपको इन तीन सिंबल्स को ध्यान देना जरूरी है। पुरुष के लिए प्लस का सिंबल, स्त्री के लिए माइनस का सिंबल और पति पत्नी के लिए इक्वल मार्क्स का सिंबल। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला स्टेटमेंट है ए बी की पुत्री है। तो देखिए ए कह रहा है पुत्री है किसकी, बी की। तो बी या तो इसका पिता होगा या तो इसकी माँ होगी, क्योंकि पुत्री जो है या तो पिता की पुत्री होती है या तो माँ की पुत्री होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ए जो है बी की पुत्री है। ए का तो जेंडर पता है, इसका जेंडर पता है कि ये कोई लेडीज है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंबल रख देंगे। इसका पता है कि ये कोई लेडीज है तो इसका सिंबल हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे बी का अभी नहीं पता कि बी पुरुष है, यानी बी ए की माँ है कि पिता है, अभी इसके बारे में पता नहीं चला है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके आगे पढ़िए, कह रहे बी सी की माँ है। बी जो देखिए माँ है यानी कोई स्त्री होगी, तो सिंबल लगा दीजिए। और किसकी माँ है, सी की, तो सी इसका या तो पुत्र हो जाएगा या तो पुत्री। तो
तो सी इससे एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, तो अगर भाई है तो ये सेम जनरेशन में हो जाएंगे, सेम जनरेशन में होते हैं समान पीढ़ी में, तो इस तरह का एक लाइन खींच के बगल में बिठा देते हैं। अब कह रहा है डी क्या है, सी का भाई है, यानी यहाँ पे इसका जेंडर पता चल गया कि ये कोई लड़का है या कोई मेल है, तो यहाँ पे हम इसका सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए 4 में से बी का सिंबल, बी पता चल गया इसका जेंडर कि ये कोई लेडीज है, इसका जेंडर पता चल गया, और इसका अभी सी का जेंडर नहीं पता है कि ये कोई लड़का है कि लड़की है। अब ये देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहे बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। फिगर आपके सामने बन चुका है और यहाँ पे आप देख के ये बता सकते हैं कि ये तीनों एक ही सेम, एक ही माँ बाप की औलाद है और सेम एक ही जनरेशन की हैं, तो ये आपस में सब भाई बहन होंगे। तो ये मैंने एक चीज बताया था का और से, इसको ध्यान में रखिएगा। तो किसका पूछ रहा है, डी का, तो का के पहले डी आया है ना, तो यानी कि यहाँ पे डी क्या लगेगा ये बताना है। तो डी देखो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का सिंबल, यानी ये लड़का है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा भाई, और ए यहाँ पे माइनस सिंबल यानी कोई लड़की है, तो ए हो जाएगी बहन, यानी ये आपस में भाई बहन है। तो आपसे किसका पूछ रहे हैं, डी का, तो डी यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया कि डी भाई है, तो डी भाई है। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन दिया गया है भाई, यही आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि बताइए कि डी से ए का क्या संबंध है, तो आपका आंसर बदल जाता, फिर आपको बताना पड़ता कि ए क्या लगेगा, ए क्या लगेगी, तो ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाता बहन, यानी कि आंसर में परिवर्तन हो जाता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो वहां पे का और से सावधान रहिएगा। और यही पे जो है मैंने फिलहाल जितने प्रश्न दिए हैं सब में शुरुआत में का शब्द ही आया है, तो यहाँ पे इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कभी कभी प्रश्न वहाँ जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे डी का ए से की जगह पे डी से ए का दे देता है, तो इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न है पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है, टी एस की मां है, तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पोती, परपोता, पोता या दादी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है पी क्यू का भाई है, तो पी और क्यू भाई हैं, सॉरी पी और क्यू नहीं बल्कि पी क्यू का भाई है, यानी सेम जनरेशन हो गए। तो यहाँ पे बिठा दीजिए पी क्यू का भाई है, पी भाई है यानी कोई लड़का है, तो यहाँ पे सिंबल आप लगा दीजिए ताकि आपको आगे आसानी रहे। पी क्यू का भाई है तो आपने बिठा दिया। अब आगे देखिए कह रहा है आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर रहेगी, आर क्यू की माँ है, और माँ है तो यानी कि ये कोई लेडीज कोई स्त्री होगी, तो यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो पहचानने में। फिर कह रहा है एस आर का पिता है, एस आर का पिता है तो आर से एक जनरेशन ऊपर होगा, तो यहाँ पे बैठा दीजिए एस आर का पिता है यानी कोई पुरुष होगा,
तो इसका सिंबल लगा दीजिए। फिर कह रहा है टी एस की माँ है। अब देखिए टी एस की माँ, एस की माँ यानी कि एस से पीढ़ी ऊपर रहेगी, तो टी एस की माँ है, माँ है यानी कोई स्त्री है, तो यह सिंबल लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए फिर हो गया एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, तीन जनरेशन तक का यहाँ पे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि P का T से क्या संबंध है, यानी P का, P देखिए यहाँ पे है, T से T यहाँ पे है, क्या संबंध है। अब देखिए अगर आपको आसानी से बिना कुछ दिमाग ज्यादा लगाए अगर इसको हल करना है कम समय में, तो इसका तरीका मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये तब होता है जब परपोता या परनाती दोनों में से एक ही रहे। अगर परपोता भी आ गया परनाती भी आ गया तब गड़बड़ हो जाता है। एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो पिता, दो जनरेशन ऊपर जाएंगे तो दादा, और तीन जनरेशन ऊपर जाएंगे तो परदादा। यानी यहाँ पे जो भी रिलेशन तीन जनरेशन ऊपर आएगा वो परदादा, परदादी, परनाना या परनानी, तीन जनरेशन ऊपर इसी का आता है। और जब आप नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे एक जनरेशन नीचे पुत्र, उसके एक जनरेशन नीचे पौत्र, उसके एक और जनरेशन नीचे आएंगे यानी तीसरे तीन जनरेशन नीचे, तो यहाँ पे जो भी आप आता है ये हो जाता है परपोता, परपोती, परनाती या परनातिन, ये रिलेशन आता है। ठीक है, अगर दो जनरेशन ऊपर का किया जाएगा तो पोता पोती नाती नातिन आ जाएगा, और यहाँ पे किया जाएगा तो दादा दादी नाना नानी आ जाएंगे। तो अगर आपको ये पता है कि कितने जनरेशन ऊपर जाने पे कौन सा संबंध बनता है तो आप आसानी से कर लेंगे। और P का पूछ रहा है तो P तीन जनरेशन नीचे है तो परपोता, परपोती, परनाती या परनातिन में से कोई एक होगा। चूंकि लड़का है तो परपोती या परनातिन होगा नहीं, या तो परपोता या तो परनाती होगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही परपोता दिख रहा है ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इस तरह से डिटेल में हम लोग हल करें तो देखिए P और Q आपस में भाई भाई या भाई बहन जो भी हैं ये एक सेम जनरेशन के हैं। Q की माँ R है तो P की माँ भी R होगी, तो P की माँ R हो गई, तो P की माँ का पिता कौन होता है, नाना होता है, तो यस जो है P का नाना हो गया। और नाना की माँ यानी समझ लीजिए कि ये परनानी हो गई, तो अगर ये परनानी हो गई तो ये परनाती या पर पोता हो जाएगा। तो तीन जनरेशन का गैप है, तीन जनरेशन के ऊपर यहाँ परनाना परनानी आते हैं, परदादा परदादी, और यहाँ पर पोता या परपोती या परनाती या पर नातिन आते हैं। तो आप देखिए आपका P से पूछ रहा है तो P तीन जनरेशन नीचे है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका परपोता सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये जनरेशन गैप जो मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको ये जनरेशन गैप पता है और एक जनरेशन ऊपर जाने पे आपका कौन सा रिश्ता बनता है, दो जनरेशन ऊपर, तीन जनरेशन ऊपर, तो आप बिना इस सब को मतलब ये सब तो आपको बनाना पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे आपको इतना सारा जोड़ घटाना नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे देखिए तीन जनरेशन ऊपर है, तो अगर आपको यहाँ इसका पूछेगा तो महिला है तो या तो परदादी या परनानी, तो ऑप्शन के हिसाब से मार दीजिएगा। ये देखिए कोई लड़का है तो तीन जनरेशन नीचे है तो परपोता या परनाती होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से मार दीजिएगा। अगर जनरेशन गैप आपको पता है तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, के डी का भाई है एवं पी का पुत्र है।
आर टी की पत्नी है, तो एफ किस प्रकार टी से संबंधित है? पुत्र, पुत्री, पुत्र या पुत्री, आंकड़े अधूरे हैं। LIC एडीओ में ये क्वेश्चन आया था। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, डी एफ की बहन है, तो बहन है यानी सेम एक ही जनरेशन में है, तो डी एफ की बहन है। बहन है तो उस पे सिंबल लगा दीजिए, यानी कोई लेडीज है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो सिंबल लगा दीजिए। डी एफ की बहन हो गई। आगे एम एफ का भाई है, एफ का भाई है यानी सेम इसी जनरेशन में है, तो इसी तरह से लाइन खींच के उसको इसी के आगे बैठा दीजिए। एम एफ का भाई है, तो एम भाई है यानी कोई लड़का होगा, कोई पुरुष होगा, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिए। करेक्ट। के डी का भाई है, के डी का भाई है, डी का भाई, भाई यानी कोई लड़का होगा या कोई पुरुष होगा, तो सिंबल लगा दीजिए। ये देखिए ये सभी जो हैं आए यहाँ पे बैठे एक लाइन में, ये सभी आपस में भाई भाई या भाई बहन हैं, सब एक ही पिता या माता की संतानें हैं, सब एक ही जनरेशन में हैं, सब आपस में भाई बहन या भाई भाई हैं। अब देखिए कह रहा है के डी का भाई है, के डी का भाई हो गया, एवं टी का पुत्र है। करेक्ट। के डी का भाई है और टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र यानी कि टी जो है या तो इसका पिता होगा और या तो इसकी माता होगी। और फिर आगे कह रहा है आर टी की पत्नी है। आर कौन हो गई? टी की पत्नी हो गई, तो आर टी की पत्नी है, पत्नी यानी कोई महिला होगी, तो टी पति है यानी ये कोई पुरुष हो गया। ठीक है, सबका जेंडर पता चल गया एक को छोड़ के। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि F किस प्रकार से T से संबंधित है, यानी F का संबंध पूछ रहा है T से। तो देखिए T का तो जेंडर दिया गया है, तो T का पता चल गया क्योंकि ये सब आपस में भाई भाई या भाई बहन है। तो अगर इसका पिता T है तो इन सभी का पिता T होगा, तो T तो पिता हो गया, इसका तो जेंडर पता, इसका पता चल गया। लेकिन आपसे इसका नहीं पूछ रहा, बल्कि आपसे पूछ रहा है F जो है वो T से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे F के बारे में ये नहीं पता कि ये पुरुष है या स्त्री, यानी ये मेल है या फीमेल है, इसके बारे में नहीं पता। तो अगर इसके बारे में नहीं पता तो यहाँ पे दो चीजें संभावित हैं, या तो ये T का पुत्र होगा, या तो T का पुत्र होगा, या T की पुत्री होगी। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। कारण यह है कि इसका जेंडर यहाँ पे स्पष्ट नहीं है और बिना जेंडर के आप नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि F या तो T का पुत्र होगा या पुत्री। अब देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है पुत्र या पुत्री, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया है आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा, आंकड़े तो सारे पूरे हैं। बस यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं होता, पुत्र या पुत्री नहीं होता, तब आपका ये क्या हो जाता, तब आपका आंसर आंकड़े अधूरे हैं हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि पुत्र या पुत्री, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कीजिए।